सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अब गोल्डन डाउन के लीडर गिलेड ने अपनी जगह बैटल करने के लिए एश को भेजने का फैसला करा है और सब में ये बात को अनाउंस भी कर दिया है। इस बात को सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर मौजूद जितनी भी टीम्स होती है वो सब शौक हो जाती है और एश खुद भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। बट गिलेड कहता है पोकेमोन मास्टर बताइए क्या आपको ये मंजूर है। जिसके बाद पोकेमोन मास्टर रेश ये कहते हैं अगर तुम टीम लीडर्स को इसमें कोई भी एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। जिसके बाद गिलेड कहते हैं तो फिर ठीक है ये बात तय हुई। मेरी जगह बैटल करने के लिए एश केचम जाएगा। लेकिन इसके बाद एश आराम से गिलेड से बात करता है और कहता है गिलेड आप ये क्या कर रहे हो। आपको पता है कि अभी अभी मैंने अपनी बैटल को हारा है, फिर भी आप मुझे अपनी जगह भेजने की बात कर रहे हो। तो फिर गिलेड कहते हैं एश मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इस बार तुम बैटल जीतोगे और एक नहीं बल्कि सारे बैटल्स जीतोगे। हम देखते हैं कि गिलेड एश को हौसला देने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद एश भी मोटिवेट हो जाता है। फिर एश भी गिलेड की जगह बैटल करने के लिए जाने के लिए मान जाता है और फिर एश के टीम मेंबर्स भी इसको हौसला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एश बैटल फील्ड में आ जाता है बैटल करने के लिए। लेकिन क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर ग्रिमसन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ग्रिमसन कहते हैं गिलेड क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, एक हारे हुए ट्रेनर को मुझसे बैटल करने के लिए भेज रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो या फिर तुम्हें मुझसे बैटल करने में डर लग रहा है। तो इस पर गिलेड हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें जो सोचना है सोचो। तो फिर ग्रिमसन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ग्रिमसन कहते हैं तो ठीक है फिर मैं भी अपनी जगह अलान को बैटल करने के लिए भेजूंगा और मुझे यकीन है कि अलान इसको हरा देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बाद में मैं अलान की जगह बैटल करने के लिए जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अलान भी बैटल फील्ड में आ जाता है एश केचम से बैटल करने के लिए और फिर एश और अलान ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अलान सोचता है वाह मुझे लगा नहीं था एश केचम कि मुझे तुमसे बैटल करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन ये काफी ज्यादा कमाल की बात है कि देखो तुम एक बार हार चुके हो फिर भी बैटल करने के लिए हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो एश कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अलान मैंने तुम्हारी बैटल देखी है और मैं इस बार इस बैटल को बहुत ज्यादा यादगार बनाऊंगा और तुम्हें हरा कर इस बैटल को जीतूंगा और इस पूरी लीग को भी जीत कर पोकेमोन मास्टर रेश को डिफीट करके पोकेमोन मास्टर का टाइटल लूंगा। अब ये सुनकर अलान हंसने लगता है और कहता है एश तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, तुम तो यहाँ पर बैटल करने के लिए भी किसी और की जगह लेकर आए हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जबकि तुम एक बार हार चुके हो। बट फिर हम देखते हैं कि रेफरी इस बैटल के रूल्स बता देता है और कहता है ये बैटल 1-on-1 है विद 1 फिनोमिना और तुम दोनों लेजेंडरी पोकेमोन का भी यूज कर सकते हो। देन लेजेंडरी पोकेमोन का नाम आने के बाद एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने न्यू लेजेंडरी पोकेमोन को आजमाने के लिए तैयार होता है। तो एश अपने जाइंट ज़ैप्टोस को बाहर निकाल लेता है और ये जाइंट ज़ैप्टोस को देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं। अलान भी शौक हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल ज़ैप्टोस से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन अलान भी बस इसको देखकर हार नहीं मानता। अलान कहता है तुम्हें हराने में मजा आएगा। ये कहने के बाद फिर अलान अपने सुइकून को बाहर निकाल लेता है। अलान कहता है सुइकून हाइड्रो कैनन का यूज करो तो एकदम सुइकून हाइड्रो कैनन कर देता है। एश कहता है थंडर बीम करो तो फिर जाइंट ज़ैप्टोस अपनी थंडर बीम करके इसे ब्लॉक कर लेता है। फिर एश कहता है अभी थंडर विंग का यूज करो तो एकदम जाइंट ज़ैप्टोस थंडर विंग से सुइकून को मारने जाता है। तभी फिर अलान कहता है ज़ेन हेडबट से ब्लॉक करो उसे तो फिर सुइकून इसे अपने ज़ेन हेडबट से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और कर लेता है। बट फिर एकदम सुइकून अपनी हाइड्रो पंप अटैक भी कर देता है और ये अटैक फिर जाइंट ज़ैप्टोस को लग जाता है। बट वो इस अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं लेता। तो फिर एश कहता है जल्दी से थंडर बोल्ट करो तो एकदम जाइंट ज़ैप्टोस अपने थंडर बोल्ट का यूज करके सुइकून को मार देता है। इससे सुइकून भी डैमेज हो जाता है। बट फिर हम देखते हैं कि सुइकून यहाँ पर अपनी अरोरा बीम का यूज कर देता है। बट इसके बदले में एश कहता है जल्दी से थंडर ब्रेव बट का यूज करो तो फिर एकदम जाइंट ज़ैप्टोस अपने थंडर ब्रेव बट का यूज करके सुइकून के अटैक को ब्लॉक करके अपना अटैक सुइकून को मार देता है। तो सुइकून दूर जाकर गिरता है। ये देखकर अलान शॉक हो जाता है। इसकी टीम में भी एक तनाव आ जाता है। ग्रिमसन कह रहे होते हैं अलान ये तुम्हें क्या हो गया, अपनी ताकत दिखाओ और हरा दो उसे। तो फिर अलान को भी गुस्सा आता है। अलान अपने सुइकून को कहता
कहता है अपनी पावर को इंक्रीज करो, तो फिर एकदम सुइकून अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है और ये अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और काफी ज्यादा शाइन करने लगता है। लेकिन ये देखकर फिर एश भी कहता है चलो अब वक्त आ गया है जाइंट ज़ैप्टोस, अपने ट्रू फॉर्म में इवॉल्व हो जाओ। तो फिर एकदम जाइंट ज़ैप्टोस भी अपनी एंसेंट थंडर को अवेकन करता है और अपनी एंसेंट जाइंट ज़ैप्टोस फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है और फिर ये अपनी थंडर पावर बीम करता है। लेकिन ये देखकर अलान कहता है तुम भी अपनी हाइपर बीम करो, तो फिर एकदम सुइकून भी बहुत ज्यादा पावरफुल हाइपर बीम करता है और जैसे ही इन दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव होता है तो ये पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इनकी इस अटैक से अर्थक्वेक आ जाता है, यहाँ तक कि ऑडियंस को भी इसकी फोर्स महसूस होती है और पूरा स्टेडियम में क्रैक्स आने लगती है। बट अभी भी दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक से अनबिलीवेबल डैमेज मिल जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर एश और अलान शॉक हो जाते हैं। बट पोकेमोन मास्टर रेश इस बैटल को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं और ये काफी ज्यादा इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और बैटल फील्ड में एश का एंसेंट जाइंट ज़ैप्टोस भी थका हुआ होता है और अलान का ट्रू सुइकून भी थका हुआ होता है। दोनों पोकेमोन नीचे जमीन पर होते हैं। लेकिन फिर दोबारा से इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर अटैक करने के लिए कहते हैं तो ये दोनों पोकेमोन फिर से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। अपने बहुत से पावरफुल अटैक का यूज करके इनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर दोनों पोकेमोन एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं और दोनों पोकेमोन फिर एक दूसरे को अपने अपने पावरफुल टेकल मारते हैं और दोनों पोकेमोन झटके से नीचे जमीन पर गिरते हैं और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर इन दोनों पोकेमोन से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। ये देखकर एश भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, अलान भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। बट फिर एश कहता है चलो जाइंट ज़ैप्टोस तुम ये कर सकते हो, आखिरी अटैक करते हैं, थंडर क्लैश का यूज करो। तो फिर एकदम जाइंट ज़ैप्टोस अपनी बची कुछ ताकत का यूज करके थंडर क्लैश कर देता है। इसके बाद फिर अलान कहता है लेजेंडरी वाटर रश करो, तो फिर सुइकून भी अपना लेजेंडरी वाटर रश कर देता है और फिर से ये दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं और इन दोनों पोकेमोन का ये टकराव भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। बट इस टकराव के चलते ही ज़ैप्टोस अपनी पावर को इंक्रीज करके सुइकून के ऊपर हावी हो जाता है और इसको अपने अटैक से काफी ज्यादा डैमेज करता है और फिर सुइकून फेंट हो जाता है और अभी भी जाइंट ज़ैप्टोस खड़ा होता है। ये देख अगर अलान को यकीन नहीं आता, इसकी टीम वालों को भी यकीन नहीं आता, लेकिन एश काफी ज्यादा खुश होता है और इसकी टीम में भी सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। ग्लेड कहते हैं मुझे तुम पर पूरे यकीन था एश केचम। फिर अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है एश केचम। उसके बाद एश और फिर ये अलान अपने अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर अलान यहाँ से अपनी टीम में वापस आ जाता है। जिसके बाद अनाउंस होता है कि क्राउन ऑफ गोल्ड अपने नेक्स्ट ट्रेनर को बैटल करने के लिए भेजिए। तो फिर हम देखते हैं कि क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर ग्रिमसन नेक्स्ट बैटल के लिए इको को भेज देते हैं और फिर इको बैटल फील्ड में एश केचम के सामने होती है। और अब जो बैटल इन दोनों ट्रेनर के बीच में होने वाला है तो रेफरी बता देता है इस बैटल के रूल्स भी बिल्कुल पिछली बैटल जैसे है। फिर दोनों ट्रेनर बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। इको अपने कार्टाना पोकेमोन को ही चुन लेती है और फिर एश अपने इटरनेटस पोकेमोन को चुनता है। एश इस बैटल में अब कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। एश कहता है अब मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करके लड़ूंगा और एक भी बैटल को नहीं हारूंगा, क्योंकि अगर मैं हार गया तो हमारी टीम की जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन इको इटरनेटस को देखकर भी घबराती नहीं है और ये पूरी कॉन्फिडेंट होती है और फिर ये अपने कार्टाना पोकेमोन को फ्यूरी कटर के लिए कह देती है। तो एकदम कार्टाना अपने फ्यूरी कटर का यूज कर देता है। इटरनेटस इन अटैक्स को अपनी ड्रैगन टेल से रोक रहा होता है, लेकिन कार्टाना भी लगातार अपने फ्यूरी कटर कर रहा होता है। उसके बाद ये अपने डार्क स्लेशेस का यूज करने लगता है और इटरनेटस इन सभी अटैक्स को डोज कर रहा होता है आसमान में उड़ते हुए। फिर एश कहता है अभी हाइपर बीम का यूज करो। तो एकदम इटरनेटस अपनी हाइपर बीम का यूज कर देता है। बट इस हाइपर बीम को देखकर फिर इको कहती है जल्दी से उसे नाइट स्लेश का यूज करके ब्लॉक करो। तो एकदम कार्टाना अपने दोनों हाथों में डार्क पावर को लाता है और उनसे इटरनेटस के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर एश भी हैरान हो जाता है और सोचता है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इस कार्टाना पोकेमोन ने मेरे इटरनेटस पोकेमोन के अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन फिर इको कहती है कार्टाना अपनी असली पावर दिखाओ, एरियल एस का यूज करो। तो एकदम कार्टाना अपने एरियल एस का यूज करता है। इसकी स्पीड लाजवाब होती है। ये एक सेकंड के अंदर 1000 ऑफ प्लस अटैक मार रहा होता है। इटरनेटस को इतनी ज्यादा स्पीड देखकर फिर एश भी हैरान हो जाता है और इटरनेटस को भी ये अटैक हर डायरेक्शन से लग रहे होते हैं, जिस वजह से इसको भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और डैमेज मिल रहा होता है। लेकिन इको इसको लगातार कमांड दे रही होती है तो कार्टाना भी रुकता नहीं है और लगातार
इटर्नेटस को मार रहा होता है, हर एक डायरेक्शन से मार रहा होता है। काटाना की स्पीड को आंखों से देखना नामुमकिन होता है, इसकी स्पीड लाजवाब होती है और इतनी ज्यादा स्पीड का मुकाबला इटर्नेटस नहीं कर पा रहा होता है। एक सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लस अटैक लग रहे होते हैं इटर्नेटस को और ये देखकर एश काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। एश को फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या करे, ये काफी ज्यादा बेबस सा महसूस कर रहा होता है। एश केचम काफी ज्यादा होपलेस फील करता है, इसको समझ में ही नहीं आता कि अब ये क्या करे। एंड बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।